दोस्तों, कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना? ये जानकारी आज आपको मिलेगी और बड़ी महत्वपूर्ण है। और मकर राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो खुद न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज होते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार आपके धन भाव में सेकंड हाउस में इधर चल रहे हैं वक्र चाल में। शनि की 7.5 आपके ऊपर अंतिम चरण में है वर्तमान स्थिति के अनुसार। इसके अलावा आपके जीवन के अंदर कुछ और ऐसी घटनाएं भी आगामी समय में घटित होंगी जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब जिसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा मंगल ग्रह का। मंगल नीच का होगा। नीच मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं होता। कर्क राशि में नीच होगा। नीच होते ही तकलीफ देगा, परेशानी देगा, कलह कलेश देगा, इसलिए आपको बचना पड़ेगा। मंगल मिथुन राशि में रहेगा। रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में तकलीफ देगा, यानी कि मंगल से बचाव की आवश्यकता है। मकर लगन वालों के लिए सबसे पहले नंबर पर राशि वालों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं मान सम्मान की बात करूँ तो आपके लिए ये 4 महीने मिले जुले से रहेंगे और 15 नवंबर के बाद बेटर की तरफ हो जाएंगे, यानी कि लाभ प्राप्त होगा, बेटर स्थिति बनेगी और शनि ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। 15 नवंबर के बाद सम्मान तो बढ़ेगा ही, एक खोया हुआ आत्मविश्वास भी आपके अंदर वापस आएगा। आपको खुद से भी लगेगा कि अब चीज़ें बेटर होनी शुरू हो रही हैं। बट वही है कि समय परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं रहता। बेटर भी होगा तो फिर कुछ ऐसा तनाव आ जाएगा कि आप बोलोगे कि बस पंडित जी हम तो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि ट्रांजिट ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे कैरियर के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए नीच स्थिति में अपना गोचर में रिजल्ट देंगे और नीच के शुक्र का प्रभाव 18 सितंबर तक देखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट जो 18 दिन है सितंबर के वो ठीक नहीं है। उसमें आपका कैरियर का लॉर्ड आपके भाग्य के घर में नीच स्थिति में रहेगा और केतु के साथ रहेगा। तकलीफ होगी, कष्ट होगा, परेशानी बढ़ेगी, इसलिए अलर्ट हो जाइएगा, सावधान होकर काम करिएगा। इसके बाद आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि 18 सितंबर को दोपहर में 2 बजे जो शुक्रदेव हैं इधर कन्या राशि से निकल के इधर आ जाएंगे कैरियर के घर में। फिर कैरियर संभलेगा। पहले 18 दिनों में तो वो कैरियर के लॉर्ड होके नीच हो गए, यानी कि भाग्य के माध्यम से कोई बड़ा नुकसान पहुंचना, यानी कि खर्चे अधिक होना, कैरियर पर व्यय अधिक होना। और अगर फिल्म लाइन में हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम करते हैं, आपका ग्रोसरी आइटम्स का काम है, आप फिल्म निर्माता हैं, आप संगीत से जुड़े हुए हैं, स्टोरी राइटर हैं, आप मीडिया लाइन से हैं, आपका इमेजिनेशन का काम है, आर्ट रिलेटेड वर्क है, आप एडिटर हैं, आप होटल लाइन में हैं, आप फूड से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए पहले 18 दिन तो चुनौतीपूर्ण है। बट 18 तारीख सितंबर के बाद से और 13 अक्टूबर 2024 तक आपकी लाइफ एकदम टर्न हो जाएगी। और इसमें तुला राशि में यहाँ शुक्र आ जाएगा, स्वग्रही हो जाएगा, अपने घर में आ जाएगा और एक राजयोग बनाएगा और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग बड़ी कम मतलब देखने को मिलते हैं, साल में एक बार देखने को मिलता है जब वृष राशि में या तुला राशि में शुक्र आता है। तो ये राजयोग वाकई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब कर्म भाव पे शुक्र आएगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा एक, यानी कि अगर आप सही में एडवांटेज लेना चाहते हैं कुछ, तो आप 13 अक्टूबर से लेकर के ये 18 नवंबर से लेकर और 13 अक्टूबर के बीच में बस सोच लीजिए कि ये काम करना है और वो काम हो जाएगा। नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति, ये सब चीज़ों में आपको बखूबी लाभ प्राप्त होने लगेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद
कुछ घटनाएं और बदलेंगी, कुछ और परिस्थितियों का निर्माण होगा शुभ रूप में। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। शुक्र आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के 13 अक्टूबर सुबह 6 बजे इधर आ जाएंगे लाभ स्थान में। बोलेंगे भाई मैं लाभ में आ गया हूँ, अब मैं लाभ दूंगा, और मैं कैरियर को लेके लाभ में आया हूँ, मैं कैरियर को लेके विदेश के घर में आया हूँ, मैं कैरियर को लेके भाई बहनों के घर में आया हूँ, मैं कैरियर को लेके मांगलिक कार्यक्रम के घर में आया हूँ। आपके मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, लाभ भी बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से भी लाभ आएगा, परिस्थितियाँ भी अनुकूल बनेंगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। उसके बाद 6 नवंबर से और 2 दिसंबर तक आपके खर्च के घर में शुक्र चले जाएंगे, जब खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी। और उसके बाद जो आपका सबसे बेहतरीन समय शुरू होगा वो 2 दिसंबर से और 28 दिसंबर के बीच में, जब आपके कैरियर का लॉर्ड मकर राशि में आएगा, आपके खुद की राशि के अंदर आएगा, आपके एक तरीके से शरीर पर आकर के बैठेगा, मान सम्मान व्यक्तित्व के घर में आके बैठेगा, आपको सपोर्ट करेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, मकर राशि में बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मकर राशि में जो ग्रह स्थिति बनेगी वो बहुत ज़्यादा अनुकूल दिखाई पड़ रही है इस टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और पहलुओं पे बात कर लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको फाइनेंस की मैं आपसे बात करूं तो शनि ग्रह आपके पैसे के घर में बैठे हैं, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो हैं ही यहाँ पर। 15 नवंबर को यहाँ वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो कुछ धन वृद्धि के योग बनेंगे, लाभ प्राप्त होगा, अथक प्रयास करने तो पड़ेंगे ही। परिवार में कुछ मतभेद की स्थितियाँ भी खड़ी होंगी, बट एट द एंड रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी एजुकेशन की, बुद्धि की, उन्नति की, नीति की, शास्त्र की, विद्वानता की, अक्षमा धन लाभ की, आपके रिसर्च की, तो इस घर की जो जिम्मेदारी है वो शुक्र के पास आ जाती है। और शुक्र आपके लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आपको एजुकेशन में कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा, और आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपके धन के घर में देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, फाइनेंशियल गेन भी होगा। और उससे भी ज़्यादा जो अच्छा योग आपके लिए बनेगा वो 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में बनेगा, जब आपका शुक्र इधर 8 नंबर राशि में आएगा। तो गुरु का और शुक्र का आपस में एक सम सप्तक योग बनेगा, और शुक्र अपनी ही वृषभ राशि को 2 नंबर को देखेगा इस टाइम पीरियड में। तो वो बोलेगा बस अब तो आनंद आ गया। तो आपको इस टाइम पीरियड में भी कोई बड़ा एडवांटेज एजुकेशन में, संतान से रिलेटेड कोई शुभ समाचार, उन्नति के मार्ग और कुछ धन लाभ के योग बनना। यदि आपसे बात करी जाए कुछ और विषयों के बारे में, तो एजुकेशन में आपको 2 दिसंबर से और 28 दिसंबर के बीच में और अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से भी अवसर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मकर राशि में आएंगे शुक्र, और गुरु का और शुक्र का आपस में यहाँ नव पंचम राजयोग बन जाएगा। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के घर में मंगल यहाँ रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। 20 अक्टूबर तक मंगल इस हेल्थ के घर में 3 नंबर राशि में बैठे हैं, हेल्थ को गड़बड़ रखेंगे, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मंगल ये कर्क राशि के अंदर आएंगे दाम्पत्य जीवन के घर में 20 अक्टूबर से लेकर के और पूरे ईयर एंड तक तो ये हैं ही। तो यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे इस कर्क राशि में, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। मंगलिक दोष प्लस मैरिज लाइफ डिस्टर्ब प्लस आपके व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन खराब होना, और आपको कुछ धोखे मिलना, आपके साथ धोखा फरेब चीटिंग होना, ऐसी ग्रह स्थितियाँ भी यहाँ पर बनेंगी। जैसे ही मंगल यहाँ पर नीच का होगा, राहु की पंचम दृष्टि में भी राहु आपका मतलब मंगल आपका आ जाएगा राहु की पंचम दृष्टि में, तो ये मैरिज लाइफ पर बड़ा कष्ट लेकर के आ जाते हैं। तो मंगल अच्छा नहीं है, और वैसे भी मकर राशि वालों के लिए मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, इसीलिए भी आपको बहुत केयरफुली काम करना है। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पॉजिटिव नहीं बोल पा रहा हूँ, और विशेष रूप से तो 20 अक्टूबर के बाद। यदि बात करी जाए आपसे क्या आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन ज़्यादा लेने चाहिए, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप ऐसा कुछ भी लेना चाहते हैं तो 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर के बीच में लेना, वही टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। या फिर आप लेना लगभग 27 अक्टूबर के बाद,
लेना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मन पर नियंत्रण रखना है, क्रोध से बचना है, क्योंकि मदर की हेल्थ खराब रहेगी, क्योंकि मदर का लॉर्ड मंगल वो रोग स्थान में बैठा है, तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा कष्ट लेकर के आएगा। और ये सारे के सारे पहलू मैंने अभी आपसे डिस्कस करे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा आगामी एपिसोड में, आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।